अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को बर्ड्स मेंटोर में वेलकम करता हूं मैं। दोस्त आपके सामने काफ़ी मरतबा आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी वीडियो शेयर कर दी हैं कनेरी के ऊपर। जो अगर मुर्ग हैं उनके हिसाब से चकोर के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई थी, उनकी वॉइस, उनकी साउंड, फीमेल की साउंड, मेल की साउंड और इनकी निशानी क्या होती है मेल और फीमेल की, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। लेकिन इस टाइम जो आपके सामने मौजूद है ये एक फ़ीमेल चकोर है, फीमेल चकोर है और उसके निशान आप देख रहे होंगे कि ये जो ना मस्कती क्रास है। ये एक मस्कती क्रास चकोर है जो आम चकोर से साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं और खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा होते हैं और खुद से लड़ाने के लिए ये मशहूर होते हैं। आप देख सकते हैं आप इसे। अच्छा, आज की वीडियो के टॉपिक के हवाले से मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि आज मेरा टॉपिक क्या है। आज वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी जो नाखून है, नेल है, इसके जो नाखून है वो बढ़ गए हैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैंने इसको काटे नहीं है तो लिहाजा इसके जो नेल हैं वो जो ना ट्रिम किए जाते हैं, काटे जाते हैं कुछ अरसे के बाद। आप इन पे गौर करते हैं, कुछ अरसा पे जब निगाह डालते हैं तो ये जो ना नाखून इनके जो ना बढ़ जाते हैं, तो ये काटने होते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ये बस एक ही हिसाब से इनके नाखून एक ही जगह पे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इनके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप शौक़ करते हैं तो शौक़ के लिए आपको ज़ाहिर बस शौक़ को टाइम भी देना पड़ता है। तो इसके नाखून आप देख रहे होंगे कि ये काटे जाते हैं कुछ अरसे के बाद और अब ये बढ़ चुके हैं। तो आज मैंने काटने थे इसके ऊपर, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी इसकी वीडियो बनाता चलूँ और आपको तरीका बताऊँ कि इसको काटने का तरीका क्या है। सेकंड ये कि इसकी चोंच भी आप देख रहे होंगे यहाँ से, तो जो चोंच है इसकी वो भी बढ़ गई है। तो जूम कर लेता हूँ मैं इसको लेके, तो ये चोंच इसकी वो भी बढ़ चुकी है। लिहाजा अगर इसकी चोंच बढ़ जाए और साइज़ के हिसाब से आप देख रहे हो कि निचली चोंच से ऊपर वाली चोंच बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इट मीन्स कि इसमें मसला है। फिर क्या होगा ये कि जब चोंच बढ़ जाती है तो दाना खाने में इसे प्रॉब्लम होती है। ये दाना बिल्कुल नहीं खा सकते। आप ये समझ रहे होते हैं कि जो ना दाना चुग रहा है, दाना खा रहे हैं, लेकिन जो ना दाना जब इसमें ज़्यादा होगा फिर तो ठीक है, फिर तो ये खा सकेंगे। लेकिन अगर इसका दाना कम होगा तो उसमें, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ये वाली। अगर इसमें दाना कम हुआ तो फिर ये, क्योंकि इसकी चोंच ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है, तो इस चोंच के साथ ये उसको दाने को उठा नहीं सकेगा। तो लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ही अरसे तक जब हम इस पर गौर करते हैं इसकी चोंच ज़्यादा बढ़ गई हो तो इसे काटना होता है ताकि ये मज़ीद सेहतमंद भी रहे और जो ना ये खाता पीता रहे। इसकी खुराक क्या देनी है, क्या नहीं देना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसके नाखून किस तरह काटे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्त, मैंने चकोर को पकड़ लिया लाइट ऑफ करके मैंने। तो अब इसका तरीका ये, इसके नाखून हमने काटने होते हैं, जो नाखून अगर इसके बढ़ चुके हों। फिलहाल इसके नाखून, क्योंकि मैं काटता रहता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ इसको, रेगुलरली इसको देख रहा होता हूँ, तो ज़्यादा बड़े होने में नहीं छोड़ता। लेकिन अब अभी इसमें इतने बड़े तो फिलहाल नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना एक दो नाखून इसके जो ना बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको काटने के लिए और आप दोस्तों के साथ ख़ास मैंने वीडियो भी शेयर करनी थी, तो उस वीडियो बनाने के लिए, शेयर करने के लिए इसके जो ना मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसके नाखून काटते हैं। सबसे पहले आप इसे पकड़ लें अच्छे तरीके से, ज़्यादा इसे हिलने ना पाए, क्योंकि ये अगर हिल गया तो इसके अपने पर वगैरह यहाँ से जो ना उखड़ जाते हैं, काफ़ी पर इसके निकल जाएँ तो परिंद बर्ड आपको जो ना थोड़ा खूबसूरत नहीं लगता। तो लिहाजा कोशिश करें, थोड़ा एहतियात करें इससे। तो यहाँ से काटना है इसे भी, जो मुड़ा हुआ सिरा है हमने सिर्फ वो काटना है जो मुड़ा हुआ सिरा होता है, बाकी हमने नहीं काटना है इसका। तो यहाँ तक हमने थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा सा काटना होता है और वाइट सिरा, जो वाइट देख रहे हैं कि वाइट हिस्सा उसका होता है नाखून का, वहाँ तक आपने इसे काटना होता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा काटेंगे तो उसका जो ना पैर से ना खून बहना शुरू हो जाता है, तो लिहाजा इसका एहतियात करें। बाकी सेकंड ये है कि इसकी चोंच है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसकी चोंच भी यहाँ से
बड़ी हुई लग रही होगी आपको, देख रहे हैं। तो चोंच इसकी नीचे से भी ज़्यादा बढ़ गई है और ऊपर से भी इसी तरह से बढ़ गई। तो इसे थोड़ा थोड़ा हम काट लेते हैं। तो अब देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ज़्यादा नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कट गई तो फिर इससे खून बहना शुरू हो जाता है इसका। तो ज़्यादा नहीं काटेंगे, बिल्कुल इतना बारीक ताकि दाना खा सके। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर है। तो अब दाना खाने में से कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो यहाँ तक थी वीडियो हमारी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यूँ ही अपने बर्ड का अगर आपने ख्याल रखना है, उसकी जो है केयर करनी है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।